नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन सूट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका ओल्ड वर्जन कब है और न्यू वर्जन कौन सा है, उसके फाउंडर कौन है, उसके सीईओ कौन है, उस किस किस काम के लिए उसका उपयोग किया जाता है, उसके मेन काम क्या क्या है। हाँ सर, वो सब पे हम चर्चा किए थे। फिर उसके हम वर्जन्स पे चर्चा करने आए थे, जहाँ वर्जन्स का पूरा लिस्ट था, पूरा टेबल था। उस वर्जन के टेबल को हम अच्छे से समझ करके उसको अपने दिमाग में सेट किए थे कि सेम ईयर वाला -1 ईयर वाला सीक्वेंस हमको ध्यान रखना है, जिससे हम अपने उससे क्वेश्चन सारे अलग अलग तरीके के बनेंगे, हम सबको ट्रेस कर पाएंगे। हाँ सर, 20 वर्जन में हम आपका ये सब पे हम चर्चा कर लिए थे लास्ट वर्जन में। अब हमारा चर्चा होगा दोस्तों आपके न्यू वर्जन पे, है ना। हाँ सर, ठीक। आइए सर, न्यू जो आज एमएस ऑफिस का जो कि मैं बोला था आपको कोर, ये होगा आपका एमएस ऑफिस का कोर पॉइंट यहाँ चालू होगा। कोर पॉइंट करने का मतलब क्या है सर? आपका कोर सेक्टर बोलता है ना, जैसे पूरी भारत की अर्थव्यवस्था 8 कोर सेक्टर पर डिपेंडेंट है ना, उसकी रीढ़ की हड्डियां हैं। वैसे ही आज जो कोर क्वेश्चन इसके बनते हैं मेनली, जहाँ क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा उठते हुए दिखाई देंगे, हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ सर, आइए चलिए हम चर्चा करते हैं। निकालता हूँ भैया। ठीक, चलिए वर्जन तक का काम क्लियर हो गया। आपको लिखा दूं मैं सही। अब हम जो दूसरा चर्चा करने वाले हैं लिखिए उस पे। सर ऑफिस, एमएस ऑफिस। अब आपको सिर्फ पॉइंट वाइज बताते जाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में दिखेंगे। एमएस ऑफिस 365, 365 दिन वाला। हाँ सर, तो इसका नाम है एमएस ऑफिस 365। सर ये क्या है दोस्तों? ये आपके एमएस ऑफिस का क्लाउड वर्जन है। सर क्लाउड वर्जन क्या होता है सर? दोस्तों क्लाउड वर्जन कहने का मतलब ये, आपको क्वेश्चन यही बनेगा ना, यही से सीधा क्वेश्चन बनेगा। हाँ सर, सर क्लाउड वर्जन कहने का मतलब है यह आपके फोन में कोई स्पेस नहीं लेगा। आप जो भी काम करेंगे वो सब आपके इंटरनेट की दुनिया में स्टोर होगा। उनके जो कंपनी है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही है किसी फीस के बदले, उनके सर्वर पे जाके अपलोड होगा। अर्थात आपके फोन में जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके फोन का स्टोरेज का उपयोग नहीं करेगा, आपके लैपटॉप के स्टोरेज का उपयोग नहीं करेगा। अर्थात ये उसका ऑनलाइन वर्जन आप ये समझ सकते हैं फिलहाल के लिए। हाँ सर, तो इसका ऑनलाइन वर्जन है। हाँ सर, इसका मंथली सब्सक्रिप्शन मिलता है, ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलता है। हाँ सर, चलिए तो एमएस ऑफिस 365 से सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा, सर कौन सा एमएस ऑफिस का क्लाउडेड वर्जन है? इसमें आपको बहुत सारे वर्जन का नाम दे देगा, जो पीछे पूरा वर्जन लिखा था उनमें से, और सर इस वर्जन का नाम दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए सर, क्लाउड वर्जन का बात करें तो क्लाउड वर्जन होता है सर आपका 365। इससे मेरे लिए यही क्वेश्चन बनेगा। चलिए थोड़ा डिटेल हम गूगल से देखते हैं, कुछ मिल जाए एक्स्ट्रा तो नहीं ला देंगे, नहीं तो आपको इतना से काम बन जाएगा, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कुछ मिल जाए आप लोगों के लिए। ऑफिस क्लाउड वर्जन, ठीक। हाँ सर, हो गया। ठीक है आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 which we now know was formerly Office 365। हाँ सर, इसको आप जानते हैं नॉर्मली ऑफिस 365 या एमएस ऑफिस 365 के नाम से। इज द क्लाउड बेस्ड सर्विस दैट रिक्वायर्स अ मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन टू एक्सेस ऑल द माइक्रोसॉफ्ट टूल्स एंड एप्लीकेशन होस्टेड ऑन माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स। तो बताया ना, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे सब काम आपका होगा। हाँ सर, इंक्लूडिंग ऑनलाइन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सो देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल इन योर पीसी फिजिकली। अर्थात आपके कंप्यूटर में फिजिकली इसको इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपके कंप्यूटर में कोई भी स्थान नहीं घेरेगा। ठीक। हाँ सर, सर एक शब्दों में डिफाइन किया आपको, वो चीज़ लिख दी इतने बड़े शब्दों में। हाँ सर, चलिए भैया आपको ऑथेंटिसिटी भी हो गई। यहाँ सर ये हमारा क्या है सर, ये आपका क्लाउड बेस्ड सर्विस है, या इसको आप एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 बोल लेते हैं, या इसको ऐसे नाम से देखो ओनली ऑफिस 365 लिख करके भी। हाँ सर, इसका सर आप मंथली महीने हिसाब से, और आप एनुअली माने वार्षिक हिसाब से, मासिक हिसाब से और वार्षिक हिसाब से भी आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब क्या है सर आपका? अर्थात पैसा देना दोस्तों, कि भैया 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप यूज़ कर लीजिए, 5000 रुपया आप क्या बोलते हैं, या 3000 रुपया आप उसके हिसाब से यूज़ कर लीजिए, किसके हिसाब से भैया, या 1500 रुपये ईयरली एनुअली के हिसाब से आप यूज़ कर लीजिए इसको। हाँ सर, मतलब 200 रुपये दीजिए, महीने भर आप इस एप्लीकेशन का उपयोग कर लीजिए। हाँ सर, 1500 दीजिए, महीने भर, साल भर पूरा एनुअल मतलब साल भर उस एप्लीकेशन का यूज़ कर लीजिए। ठीक है सर, है ना। हाँ सर,
और सर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप एक्सेस कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स हैं एंड उसके जितने भी एप्लीकेशन हैं जो कि होस्ट किया जाता है आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स के द्वारा, है ना। हाँ, इसलिए आपको जितना भी काम है वो आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में सेव नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में सेव रहेगा, तो अर्थात ये आपके फ़ोन में कोई भी स्टोरेज नहीं घेरेगा। इंक्लूडिंग ऑनलाइन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इसको बोलते हैं, इंक्लूडिंग ऑनलाइन वर्जन ऑफ माइक्रो, अर्थात ऑनलाइन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बोले तो भी आपको याद रखना है कि भाई ऐसी का बात कर रहे हैं। हाँ सर, सो देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल, हालांकि एमएस ऑफिस का ऑनलाइन वर्जन होता है वो भी 365 में इंक्लूड है, ये कहना चाह रहे हैं सर। सो देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल, क्या, नो नीड टू इंस्टॉल इट ऑन योर पीसी फिजिकली, अर्थात अपने कंप्यूटर में आपको फिजिकली रूप से इसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड मैंने कोई ज़रूरत नहीं है इसको इंस्टॉल करने की, आपके योर पीसी मैंने आपके पर्सनल कंप्यूटर में फिजिकली मतलब अपलोड करने की, इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ सर, तो ये क्वेश्चन आपको क्या पता था इससे पहले 365 के बारे में? मैं बता रहा हूँ ऑफिस 365 के बारे में आपको नहीं पता था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता कि कौन सा क्लाउडेड वर्जन है, आप सीधा सीधा पीछे जितने वर्जन की लिस्ट में बताया तो उसी में उसको एक मार के आप आते। ज़्यादा होता तो आप एक्सपी को मार देते, एक्सपी थोड़ा सुनने में लगता है, हाँ ऐसा करके आप मार के आते। मैं बता रहा हूँ गलत होता वो, क्योंकि देख रहा आंसर क्या है आपको, इसलिए यह बोला की पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ सबको ध्यान रखते चलेंगे। चलिए आते हैं हमारे अब दूसरे पॉइंट पे। हाँ सर, चलिए फिर आपको वो लिस्ट देता हूँ मैं भैया कि कौन कौन से आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड है, वो लिस्ट आपको पीछे पढ़ाया था मैं, या फिर से एक बार उसके बारे में बता देता हूँ, है ना। हाँ सर, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन लिस्ट, ठीक। हाँ सर, मैं आपको बताया था ये वाला लिस्ट आपको दिया था, फिर से इसको मिला के दे रहा था कि भैया इस जब एमएस ऑफिस हम चालू किए प्रॉपरली तो आपको एक साथ उसका लिस्ट जानकारी रहे। हाँ सर, चलिए ठीक। हाँ सर, यूज एमएस ऑफिस में जो जो एप्लीकेशन आपको मिलते हैं यूज़ करने के लिए ये उनका लिस्ट है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ सर, चलिए एमएस ऑफिस के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड होते हैं, हाँ सर ये सब का आप जान जाएंगे, ठीक है। आइए सर, इसमें सबसे पहले सर आपका जो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ एमएस वर्ड, हाँ सर जिसको सबसे ध्यान रखना है, एमएस एक्सेल, हाँ सर, एमएस पावर पॉइंट, हाँ सर, एमएस एक्सेस, हाँ सर, एमएस आउटलुक आप जानते हैं, हाँ सर एमएस, ये चार आपका मेनली है। हाँ सर, जिसमें आपको मेनली पढ़ना है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इसका में आपको जानकारी होना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों का उपयोग होता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट का। हाँ सर, उसके अलावा नाम देख लेते हैं कौन कौन सा है, तो बाकी सब नाम को मैं आपके अलग कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। सर माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, हाँ तो वन नोट याद रखेंगे, आउटलुक याद रखेंगे, वन ड्राइव याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट टीम याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर याद रखेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वर्जन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, इसलिए उस वर्जन को आज भी रखा है, इसको अलग से ध्यान रखेंगे। हाँ सर, एक्सेल 2010, हाँ सर। और सबसे देखिए जो आपको 365 पीछे बताया था उसी को आपको दिखा रहा है डायनेमिक्स 365 के नाम से, ठीक। हाँ सर, ठीक। तो सर आप इसका पहले नाम याद कर लेंगे, इसमें कौन कौन सा है, कभी आपको दे दिया इनमें से कौन से एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के में इंक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक। हाँ सर, तो आपको ये तो याद रहेगा ही, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये तीन तो आपको याद रहेंगे ही, एमएस एक्सेस तक। हाँ सर, जब आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, क्योंकि एक्सेल एक्सेस एक जैसे लगते हैं, वर्ड और पावर पॉइंट आप जानते हैं। हाँ सर, आपको जो अलग से ध्यान रखना याद रखना है वन नोट वन ड्राइव, तो वन से आपको दोनों खत्म। हाँ सर, वन नोट से वन ड्राइव खत्म, वन नोट वन ड्राइव, हाँ सर बात खत्म। हाँ सर, आउटलुक, टीम, पब्लिशर और डायनेमिक्स, एक्सेल 2010 छोड़ दीजिए। हाँ सर, तो आउटलुक, टीम, पब्लिशर, डायनेमिक्स, ठीक। हाँ सर, मतलब आपको एक ऐसा पब्लिशर टीम बनाना होगा जो बहुत डायनेमिक हो, और आउट मतलब सब बाहर के सारे काम संभाल सके। हाँ सर, आपको एक ऐसा पब्लिशर टीम बनाना होगा जो बहुत डायनेमिक हो और जो आउट के मतलब बाहर के सारे काम संभाल सके, तो आपको ये भी याद करवा दिए। चलिए भैया
तो आपको ये पूरा याद रहेगा। हाँ सर, ठीक, चलिए इसका भी काम हो गया। आइए हम आते हैं अपने क्लास की ओर। ठीक, आप लोगों को कुछ मैं जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ध्यान रखेंगे उस चीज़ को। इसमें हमको मेनली जिसको पढ़ना है भाई, ये तो आप सबके बारे में जानकारी ले लिए, और मेनली हमको पढ़ना है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। तो इन चारों को हम थोड़ा जानकारी लेंगे, इनसे आपके जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक, हाँ सर, चलिए तो लिखिए मेरे साथ साथ आप भी, या सिर्फ देखिए, लिखने की जरूरत है, ऐसे कुछ नहीं होता है। हाँ सर, MS ऑफिस, चलिए भैया देखते चलिए। हाँ सर, MS वर्ड हो गया सर, आप सबसे पहले। हाँ सर, MS वर्ड हो गया। चलिए वर्ड हो गया भैया, तो हम सीधा जितने की पॉइंट्स हैं उन पे हम चर्चा करते चलेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ सर, MS वर्ड हो गया, ठीक है। MS एक्सेल हो गया, ठीक है सर, MS एक्सेल हो गया, ठीक है। MS पावर पॉइंट हो गया, पावर पॉइंट, हाँ सर ये भी हो गया। और लास्ट हो गया दोस्तों आपका MS एक्सेस। इसको यहाँ बता दे रहा हूँ, इससे जो जानकारी पूछती है, बाकी मेनली आपको इन्हीं तीनों पे सबसे ज़्यादा काम करना है। हाँ सर, सबसे जानकारी आपको इन्हीं तीनों का रखना है। तो यहाँ जो बेसिक जानकारी पूछेगा सबसे, उस पर मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूँ। हाँ सर, चलिए दोस्तों लिखेंगे आप लोग मेरे साथ साथ। की पॉइंट्स दूंगा सबके बारे में, जिससे सबके बारे में पूछेगा। इस पे जो की पॉइंट्स है वो MS वर्ड से पूछता है, एक्सेल से, पावर पॉइंट से और एक्सेस से। हाँ सर, आइए लिखते अलग कलर से ले लेते हैं। चलिए वाइट ही ले लेते हैं, वाइट दिखेगा आप लोगों को ना। हाँ सर, आइए सर, आपका MS वर्ड जो है आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हाँ सर, तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आप MS वर्ड का उपयोग करते हैं। तो हाँ सर, ये आपको याद रहेगा, वर्ड से वर्ड वाला। हाँ सर, बात खत्म। चलिए इसका लिखिए सर। अब स्प्रेडशीट के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस एप्लीकेशन का? तब स्प्रेडशीट के लिए मैं MS एक्सेल का उपयोग करता हूँ। तो स्प्रेडशीट के लिए यही पूछता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? तो आप बताएंगे MS एक्सेल। यही पूछता है ना, एग्जैक्ट ऐसा ही पूछता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो MS वर्ड। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो MS एक्सेल। हाँ सर, आपका प्रेजेंटेशन पैकेज कौन सा है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो आप बताते हैं दोस्तों, ये वाला। हाँ सर, प्रेजेंटेशन, ठीक। हाँ सर, प्रेजेंटेशन आपका एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन पैकेज कौन सा है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो बोलेंगे आप सर पावर पॉइंट। हाँ सर, तो P से प्रेजेंटेशन, P से पावर पॉइंट, वर्ड से वर्ड, बच गया स्प्रेडशीट से एक्सेल। हाँ सर, MS एक्सेस के बारे में लिखिए। MS एक्सेस का भी आपको लिखा दूं मैं, ठीक है। खोज खोज के आप लोगों के लिए निकालते रहता हूँ मैं। अब अगर आप लोग अंदाजा भी नहीं कितना मेहनत लगता है इन सब चीज़ को इस तरीके से खोज खोज के भी रखना, फिर सीक्वेंस में उसको पढ़ाना, उस हिसाब से आप लोग अपना प्यार नहीं देते हैं मुझे, नहीं सपोर्ट। क्लास तो शेयर तो दूर की बात है। चलिए, मगर ठीक है, मेरा तो प्रॉमिस है कि भाई मैं लास्ट तक पढ़ाऊंगा, तो पढ़ा रहा हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक। रुकेंगे, मैं आप लोगों के लिए खोज के निकाल रहा हूँ जो चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मिल गया, ठीक। MS एक्सेस है दोस्त आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक। हाँ सर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, आइए इसको रखते हैं पैरेलल, ठीक।
फिर इसको रखते हैं अपना वो वाला। हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए सर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका किस लिए प्रयोग होता है सर? ये आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रयोग करते हैं सर। डॉक्यूमेंटेशन अर्थात डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने को डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। हाँ सर, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रयोग होता है, यही पूछेगा ना। डॉक्यूमेंटेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर को उपयोग करते हैं? तो बोलेंगे MS वर्ड का। ठीक है सर, ठीक, हाँ सर, क्लियर हुआ। चलिए 171। हाँ सर, तो देखेंगे सर वर्ड प्रोसेसिंग का किस किस लिए उपयोग होता है, मैं पूरी लिस्ट बना दे रहा हूँ। हाँ सर, डॉक्यूमेंटेशन के लिए सर, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। चलिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ जैसे आपको बनाने के लिए उपयोग होगा? आपको रेज्यूमे बनाना है। हाँ सर, अब MS वर्ड में ही बनता है। सर आपको लेटर टाइप करना है सर। लेटर भी आपका सबका प्रैक्टिकल यूज समझिए ना भाई, MS वर्ड में किस किस का उपयोग होता है। इसमें सबसे क्वेश्चन बन सकता है ना कि रेज्यूमे या लेटर टाइप के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला बेसिक सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो बोलेंगे MS वर्ड। हाँ सर, हालांकि आजकल रेज्यूमे तो पावर पॉइंट में ही बना दिया जा रहा है, मगर मेनली आपका MS वर्ड का उपयोग होता है। हाँ सर, ठीक। सो आपका इधर लिखेंगे सर, आपका सर्टिफिकेट बनाने के लिए। सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? MS वर्ड का उपयोग होता है। हाँ सर, ठीक। चलिए अब देखते हैं सर आपका MS एक्सेल का। MS एक्सेल का क्यों क्यों उपयोग होता है? देखिए सर, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशनल प्रोग्राम है, डाटाबेस प्रोग्राम है। हाँ सर, इसका उपयोग किस लिए होता है? देखिए सर, इसका उपयोग होता है सर आपका अकाउंटेंट्स के लिए। अकाउंटेंट द्वारा इसका उपयोग होता है। ठीक, हाँ सर, देखते चलिए। जैसे सर आपका, जैसे दोस्तों आपका कुछ सैलरी चार्ट बनाना है कि भाई लोगों की सैलरी कैसी है, तो सैलरी का चार्ट बनाना है आपको, है ना। हाँ, तो सैलरी चार्ट। तो सर आपको बिलिंग बनाना है। बिलिंग मतलब किसी चीज़ का बिल क्रिएट करना है, तो हाँ सर, बिल आपको क्रिएट करना, तो बिलिंग के लिए आप उपयोग करेंगे। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, दोस्तों आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन के लिए आप उपयोग करते हैं कि भैया सम करना है, मार्कशीट बना रहे हैं तो उसको जोड़ने के लिए। हाँ सर, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। हाँ सर, और दोस्तों आप इसमें उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट का रिजल्ट बनाने के लिए, भाई है ना, रिजल्ट बनाने के लिए। तो रिजल्ट बनाने के लिए, हाँ, कि भैया फलाना सिंह ने इस सब्जेक्ट में इतना इतना नंबर पाया, टोटल उसका नंबर इतना है, प्राप्तांक कितना है, परसेंटेज कितना है, तो सब आपके MS एक्सेल में बन जाता है। हाँ सर, ठीक। क्लियर हो गया। चलिए सर, MS पावर पॉइंट में आते हैं, तो MS प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है सर आपका। हाँ सर, सर इसमें आप लिखेंगे सर प्रेजेंटेशन निर्माण के लिए, प्रेजेंटेशन तो हो ही गया। हाँ सर, तो लिखिए इसको। इसमें क्या क्या काम होता है सर? इसमें काम होता है आपका सर टेक्स्ट अगर आपको कर रहे हैं। हाँ सर, अगर आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो टेक्स्ट का काम होगा इसमें सर। इसमें अगर आपको इमेज पे काम कर रहे हैं, इमेज ऐड करना है, तो इमेज आप ऐड कर सकते हैं। हाँ सर, अगर आपको ऑडियो फाइल ऐड करना, ऑडियो आप ऐड कर सकते हैं सर। हाँ, साउंड दे सकते हैं। हाँ सर, आप सर इसमें वीडियो प्रेजेंटेशन में सर आप वीडियो डालना है, वीडियो डाल सकते हैं सर। हाँ, अर्थात आप प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसमें इमेज डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल डाल सकते हैं, वीडियो फाइल डाल सकते हैं। हाँ सर, और सबसे बड़ी बात इसमें सर आप एनिमेशन का उपयोग कर सकते हैं। हाँ सर, एनिमेशन का उपयोग कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक है, प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का उपयोग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें इमेज डाल सकते हैं, उसमें ऑडियो डाल सकते हैं, उसमें वीडियो डाल सकते हैं, उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं। ठीक, हाँ सर, और उसमें डाटाबेस का उपयोग होता है। डाटाबेस का सर एक ही उपयोग सबसे बड़ा, डाटा एंट्री करने के लिए। हाँ सर, ठीक। चलिए आते हैं हमारे फिर से अपने टॉपिक के ऊपर। हाँ सर, चलिए, तो ये तो हो गया सर मेन सॉफ्टवेयर जो आप सबका जो जाना था वो आप जान चुके हैं ना। हाँ सर, चलिए, ठीक।
अब मैं थोड़ा और निकालूँ, सब अलग अलग जगह से इंटरनेट से निकालता हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ खोज के, ताकि उसको खोजने के बाद फिर आपको सीक्वेंस में जमा के दे रहा हूँ मैं। खोजा बहुत सारे अलग अलग साइट से हूँ, चैनल से, उसमें से आपको खोज करके एक सीक्वेंस में सब जमा के दे रहा हूँ। तो अब फिर बोलता हूँ मैं कितना मेहनत होता है आप लोगों को अंदाजा भी नहीं, लेकिन अब स्क्रॉल कर करके एक एक चीज़ खोज के निकाल रहा हूँ। लगभग मेरे पास पता है कितने पेजेस हैं अभी आप लोगों के लिए? 1270 पेजेस हैं आप लोगों के लिए मेरे पास, उसमें से खोज के निकालना हर एक चीज़ को। आपको बताना मगर आप लोगों को कभी भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, सब चीज़ जैसे दुनिया में। ठीक हो गया। क्लियर हो गया ना? चलिए सर हमारे जितने मेन सॉफ्टवेयर उसमें से हम लोगों ने MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, इसके बारे में जो बेसिक जानकारी पूछता है ये हम लोगों ने ले लिया है। ठीक, हाँ सर आइए। आ गए, चलिए हो गया। आपकी जो मेन सॉफ्टवेयर होगा, इसके अलावा जो है अनदर सॉफ्टवेयर जो आपको पीछे लिस्ट दी हूँ तो लिस्ट दे ही दिया हूँ मैं, उसके साथ साथ आपको और भी लिस्ट दे दे रहा हूँ ताकि कभी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये आप मेन सॉफ्टवेयर देख लीजिए, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा काम होता है, उसके लिए आप लिखिए, उसके साथ लिखिए आप अनदर, और उसके अलावा MS ऑफिस। इसमें बस नाम आपको काफ़ी रहे, सब चीज़ नहीं जानना है सिर्फ, और नाम आपको जानना है। MS ऑफिस प्रोग्राम्स, जैसे आपको वहाँ जो लिस्ट बना के दिया तो उसमें से इसमें से कोई नाम अगर अलग हो तो ध्यान रखेंगे, सबसे मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। जी सर आपको बताया सर मैं आपको MS ऑफिस वन नोट, हाँ सर तो वन नोट बताया था मैं, उसको लिख लीजिए। हाँ अनदर प्रोग्राम कौन कौन से हैं सर इसमें? वन नोट वन प्रोग्राम, हाँ सर। MS ऑफिस, MS ऑफिस सबके आगे रहेगा, इसके आगे देखेंगे सर वन नोट, वन नोट, इसी में देखिए दूसरा सर वन ड्राइव, वन ड्राइव, हाँ सर। सर आउटलुक, MS ऑफिस आउटलुक, आउटलुक फेमस है, हाँ सर आउटलुक, ठीक है आउटलुक। इसमें देखेंगे आप एक और नया लिखेंगे सर शेयर पॉइंट, शेयर पॉइंट सबके आगे आपका MS ऑफिस है ना, हाँ सर शेयर पॉइंट। सर MS ऑफिस पब्लिशर, तो MS ऑफिस आपका पब्लिशर, ये वहाँ पे भी था, हाँ सर पब्लिशर। ठीक, तो वन नोट, वन ड्राइव, आउटलुक, शेयर पॉइंट, पब्लिशर, हाँ सर। आपको देखिए वन नोट, वन ड्राइव, आउटलुक हो गया, शेयर पॉइंट, पब्लिशर। आइए हम आपके उस लिस्ट में चलते हैं और मैच करते हैं कि इसमें कौन सा आपका नया जो हमको मिला उसको हम देख लेते हैं। हाँ सर वन नोट वन ड्राइव हम लिख लिए, हाँ सर पब्लिशर हम लिख लिए, हाँ सर एक्सेल 2010 छोड़ दीजिए, 365 को पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर टीम देखना है सर आपको, हाँ सर तो टीम हमारा एक्स्ट्रा हो गया और हमको मिला सर शेयर वाला, तो ठीक टीम लिखेंगे आप सब, टीम लिखेंगे सर आप MS ऑफिस का टीम। हाँ सर उसमें नया क्या मिला सर आपको? मिला सर यहाँ पे नया और डायनेमिक वाला जो उसको लिखता हूँ, चलिए डायनेमिक 365 क्या है छोड़ना है, डायनेमिक 365 ये भी सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं सर, जिसमें आपको यहाँ पे जो अलग मिला उस लिस्ट के अलावा उसको अलग से आप हाईलाइट कर लीजिए सर। वो आपका शेयर पॉइंट, हाँ सर नया मिला हमको, वन नोट वन ड्राइव, आउटलुक वहाँ भी था, पब्लिशर वहाँ भी था, टीम 365 वहाँ भी था। शेयर पॉइंट जो है वो देखिए आपको एक नया सॉफ्टवेयर मिल गया, ये भी आपको कभी नाम देता सबको पता होना चाहिए सर, ये भी आपके MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में ही इंक्लूड होता है। ठीक, हाँ सर इसलिए बोला ना कोई भी चीज़ जो मैं पढ़ाता हूँ इतना खोज खोज कितना खोज ना बोले यार सर खोजते हैं यहीं पे आकर के, तो भैया वो खोजने पे आते कितना बड़ा फायदा है कि अगर कल ये क्वेश्चन बनता तो किसी से नहीं बनेगा,
मगर आप लोगों से बनेगा, क्योंकि आप लोगों को हर एक चीज़ पे रिसर्च करके पढ़ाया जाता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ के लिए, और आप लोगों को फिर भी इज्जत नहीं है, फिर भी ना लाइक है ना कुछ नहीं है। 99 ये विधाएँ सही हैं। हो गया, चलिए हो गया भैया। पीछे चलते हैं हमारे, हमको जाना है ठीक है सर। और लिखवा दे रहा हूँ, इसी में नाम लिख लीजिए। आपको बोला ना कि कहाँ कहाँ से खोज के निकालता हूँ, आपको अंदाजा भी नहीं। हाँ सर, इसमें और नाम लिखेंगे। हो सर, आपका MS ऑफिस में इसमें एक और नाम लिखिए यहीं पे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ सर, इसमें एक और नाम है दोस्तों आपका, MS ऑफिस ग्रोव, क्या GROV ग्रोव। हो गया। हाँ सर, तो वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ग्रोव, पब्लिशर। हाँ सर, तो आपको यहाँ एक और नया नाम मिल गया सर, क्या है वो सर? आपका सर ग्रोव। हाँ सर, ठीक। तो यहाँ शेयर पॉइंट और ग्रोव को मैं लिस्ट में भी लिख देता हूँ, ताकि आपको एक साथ सारे नाम प्राप्त हो सके। हाँ सर, हाँ सर, ये सब तो थे, इसमें लिखेंगे आप एक तरफ, और एक तरफ लिखेंगे आप MS ऑफिस ग्रोव, एक तरफ लिखेंगे दोस्तों इसी में शेयर पॉइंट, ताकि आपको याद रहे कि MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS वन नोट, MS आउटलुक, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS वन ड्राइव, MS टीम्स, MS पब्लिशर, MS एक्सेल 2010, MS डायनेमिक्स 365, MS एक्सेल, MS ऑफिस आपको लिखेंगे MS माइक्रोसॉफ्ट ग्रोव और MS माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट। हाँ सर, इतना नाम आपको याद रखना है। हाँ सर, आपसे नंबर नहीं पूछेगा टोटल कितने होते हैं, और ये नाम से क्वेश्चन बनेंगे, है ना, इसको गिन के आपसे नंबर नहीं पूछेगा कि कितने सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक, किसी में आप किसी में कुछ इंक्लूड रहते हैं, किसी में कुछ इंक्लूड नहीं रहते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना। बस आपको याद रखना है कि इतने सारे एप्लीकेशन पे आपका MS ऑफिस काम करता है, अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग पैकेज उनको ये एप्लीकेशन उपलब्ध कराता है। ठीक है सर, ठीक। चलिए, बाकी आपको मेन ध्यान रखना जो आप बताने जा रहा हूँ मैं सर, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, अब हम इन 3 चीज पे गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। ठीक। हाँ सर, चलिए ये वाला चार्ट पेपर अच्छे ध्यान से देख लेंगे। सर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए है, ये स्प्रेडशीट के लिए, ये प्रेजेंटेशन के लिए, डाटाबेस के लिए। हाँ सर, क्लियर हो गया? क्या क्या काम आप कर सकते हैं किसमें? हाँ सर, आपको दिख रहा है, ये सब एग्जांपल बस है, बाकी तो और बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, अब हम मिलिए चर्चा करेंगे इन 3 पर, क्योंकि इन 3 से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आइए आते हैं आपके फोकस पॉइंट्स पर। ठीक। हाँ सर, बोला ना कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि हाँ सर बहुत रिसर्च लगती है तब जाके ऐसा कंटेंट मिलता है, क्योंकि हम भी बहुत सारे चैनल से पढ़ के देखे हुए हैं, तब भी हमको ऐसा कंटेंट कहीं उपलब्ध नहीं होता है। हाँ दोस्तों, उपलब्ध होगा भी नहीं, क्योंकि बोला ना बहुत रिसर्च लगती है। आपको जो ये 1 मिनट में लिख के दे रहे हैं, 5 मिनट में आपको लिखवा रहे हैं, इसके लिए कम से कम 1 घंटा रिसर्च करना पड़ता है, ताकि कुछ छूटे मत। उसमें भी उसको क्या होता है, फिर जो खोज रहे हैं आप उसमें काट छाट करके मेन पॉइंट आपको रखना है। तो मेन पूरा करते हुए एक टॉपिक पे 1 घंटे का समय लगता है आपको, मतलब 1 घंटे का अगर क्लास में ले रहे हो, इसके लिए मेरे को 3 घंटा लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है बात आपको? बहुत मेहनत है, मगर मैं बोला ना कि मेहनत का कदर वही होता है कि जो करता है वो जानता है, या जो रियल माने कभी पा रहा है उस अच्छे ज्ञान को, बहुत जगह से खराब ज्ञान मिला है, किसी अच्छे जगह ज्ञान पा रहा है, उसको कुछ अचीव हो रहा है, तब वो जानता है। मगर मुझे पता नहीं आप लोग से हमेशा ये शिकायत तो मुझे रहेगी कंप्यूटर क्लास लेने के पश्चात भी, कि ऐसा क्या गलती किया था मैं जिसमें जिसकी वजह से आप लोगों को अपना पूरा व्यू कम हो गया, पूरा आप लोगों का लाइक कम हो गया, पूरा शेयर कम हो गया, कमेंट कम हो गया, सब चीज़ कम हो गया। जबकि मैं जैसे जैसे मेरा क्लास आगे बढ़ता गया, मैं मेहनत और बढ़ाते गया हूँ, रिसर्च और बढ़ाते गया हूँ, फैक्ट और बढ़ाते गया हूँ, कॉन्सेप्ट और बढ़ाते गया हूँ, मतलब मेरा मेहनत बढ़ते जा रहा था, तो आपका रिस्पॉन्ड कम कैसे होता गया? मेरे इस रिलेशनशिप समझ नहीं आया। आप लोग अपने आप से पूछिएगा कि आप इतना मेहनत करते उसके बदले में ये ऐसा रिजल्ट मिलता, तो आपका दिल दुखी नहीं होता? देखिए क्या होता है, हम इंसान है, हम इमोशनली एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। भले आप लोगों से मिलता नहीं, मगर आप लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ, उसमें कमेंट में रिप्लाई करता हूँ, उसी थ्रू मैं आप लोगों से अटैच होते रहता हूँ। क्या है, ये सामने वाले इंसान के मन में ये वाली बातें हैं मेरे प्रति, ऐसा सम्मान है, इतना इज्जत करते हैं, इतना प्यार करते हैं। हाँ, तो उनमें से जो ऐसे बच्चे हैं जो सम्मान करते हैं, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं, उनकी वजह से मुझे क्लास को इतना मेहनत करने का मन करता है, क्लास लेने का मन करता है। ठीक है यार, पढ़ाओ यार, क्या दिक्कत है, पूरा पढ़ा दो, एक सब्जेक्ट लिया तो पूरा पढ़ा दो। मैं सोचा था कि आप लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, क्लास का व्यू बढ़ते जाएगा, लाइक करेंगे आप लोग अगर मेरी पढ़ाई को, तो मेरे हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को जिस पे आप लोग सोचे नहीं होंगे उस तरीके का पढ़ाता आपको। और आपको लगा कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट था जिसको इतना प्रैक्टिकली रूप से आपको समझा दिया। मैं सोचिए जो समझाने वाला सब्जेक्ट उसको कैसा पढ़ाता हूँ।
तो मैं सोचा था आप लोगों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट लेके आऊँ, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, मगर आप लोग ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे, मैं यही कहूँगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ सर? क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत ही अच्छा क्लास आप लोगों के लिए रेडी करता। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोग अगर हो तो मैं बोला हूँ कि भैया बायोलॉजी का क्लास आप अपने जीवन में एक बार जो अगर आता है मेरा क्लास, जो मेरा पेड क्लास है, उसको मैं बोला सर कि जो मेरा पेड क्लास है उसी के बच्चों के लिए फ्री यूट्यूब में डालिए करके। सर डालने वाले भी थे, सर बहुत सारे रिस्पांस वीडियो भी बनाए कि भैया चाहिए तो बताइए, मगर कोई भी बच्चे 100 कमेंट तक नहीं पहुंचा पाए। मतलब सोचिए 100 बच्चे नहीं है अगर पढ़ने वाले, 100 कमेंट नहीं आ रहे हैं उसमें कि भाई साइंस किसी को चाहिए तो बताइए। जबकि आपको बता दो व्यापम और पीएससी का पूरा झुकाव अब साइंस, मैथ्स और रीजनिंग इन 3 सब्जेक्ट की ओर हो चुका है। आप पिछला पेपर उठा के देखिए, जितने भी हुए हैं, पटवारी हुआ है पटवारी उठा के देखिए, फूड हुआ है फूड उठा के देखिए, ऐसे जितने पेपर हुए हैं व्यापम के और पीएससी के भी देखिए, आप एसीएफ देख लीजिए, उससे पहले का एग्जाम देख लीजिए, सब में आपको दिखेगा कि रीजनिंग, मैथ्स और आपका सबसे बड़ा चीज़ साइंस, ये बहुत अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं और उनके क्वेश्चंस के पर नंबर बढ़ते जा रहे हैं। हम बैठे हमारे एग्जाम पे एनालिसिस करते रहते हैं कि किस ओर झुकाव हो रहा है किसी विभाग का, तो हम उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट लेकर के आते हैं। मगर आप लोगों को वही जो जुमला बनाते रहते हैं क्लासेस में, इधर उधर की बातें, गोल गोल बातें, वही छत्तीसगढ़ की गोल गोल की बातें, तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर जो आपको आने वाले समय में पेपर जैसा आएगा वो पढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ आप लोग जुड़े नहीं रहते, उनके क्लास को शेयर नहीं करते हैं। चलिए, आप खुद से पूछ के देखिएगा, ठीक है, कि कैसा लगेगा। तो आप लोगों का नुकसान अगर मैं और सब्जेक्ट लेकर के नहीं आ रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को, आप ऐसा कोई सब्जेक्ट भाई बोल सकते हैं कि सर आप पढ़ा के दिखाइए, तो मैं कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं पढ़ा दूँ तो आपको लगेगा कि हाँ सर इससे अच्छा तो क्लास हम लोग नहीं पढ़े थे। आप हर क्लास में ऐसा बोलेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे अपने मेहनत पे यकीन है। समझ में आया बात? टीचर मुझसे बहुत ज्ञानी बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे पास एक ही चीज़ है कि मैं मेहनत बहुत अच्छा करता हूँ। मेहनत करके क्या करता हूँ, मेहनत ज़्यादा करके मैं उस टॉपिक को बहुत ईजी बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उसको प्रैक्टिकल रूप से आपकी आंखों के सामने दिखे हर एक चीज़। चलिए आते हैं अब आपके मुद्दे पे, बातें होती रहेंगी, क्लास पे हम आते हैं। ठीक, हाँ सर, आपको एक छोटा सा ट्रिक टेक्निक बता रहा हूँ, याद रखेंगे। हाँ सर, आप दोस्तों एक्सटेंशन देखेंगे सर, आप देखेंगे सर, आप एक्सटेंशन देखेंगे सर। एक्सटेंशन मैंने क्या होता है आपको बता दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप एक्सटेंशन देखेंगे, उसमें एक नेम याद रखेंगे, क्या सर? 2007 से पहले या 2007 और उसके बाद हाँ सर, इसमें याद रखें एक्सटेंशन से क्वेश्चन बनते हैं और आपको रीजन बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। हाँ सर, जैसे आप देखिए दोस्तों कि एमएस वर्ड है ना। हाँ सर, एमएस एक्सेल, हाँ सर एमएस पावर पॉइंट, मतलब 3 पे हम चर्चा करेंगे सर। एमएस पावर पॉइंट, हाँ सर, पावर पॉइंट, ठीक है सर। इनका एक्सटेंशन होता है सर। एक्सटेंशन कैसे कि आपको जो फाइल लिख रहे हैं, जिसलिए फाइल का नाम लीजिए है आपका प्रतीक, आप डाल दिए, सेव किया, एमएस वर्ड का फाइल आप सही सेव किए तो लिखा है सर प्रतीक.doc। हाँ सर, क्योंकि .doc मैंने डॉक्यूमेंट दिखाता है, और डॉक्यूमेंटेशन का काम कौन करता है सर? आपका, आइए सर, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है सर, आपके डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है एमएस वर्ड में। अर्थात एमएस वर्ड में कोई फाइल बनेगा तो .doc लिखाएगा ही, तो .doc जो लिखा है दोस्तों वही उसका एक्सटेंशन। ठीक, हाँ सर, जो .doc लिखा है यही दोस्तों .doc यही इसका एक्सटेंशन। हाँ सर, ये तो ठीक है, मगर सर कहीं भी सर हम देखते हैं कि प्रतीक डॉट, आपको हर एक चीज कारण के साथ पता चलता है। इसको कितना भी रिसर्च लगता होगा, इतने छोटे से चीज को क्या फर्क पड़ता, और मैं आपको कारण बताता हूँ ताकि आपको कारण पता रहेगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। हाँ सर, और DOC के बाद अब सर DOC था, और DOC के बाद अब सर यहाँ पे X लिखा हुआ देखते हैं। आप खुद खोल के देखिए, वर्तमान में अगर आप लिखेंगे एमएस वर्ड में तो DOC X लिखा हुआ दिखाई देगा। सर यहाँ पे .doc है वो, या DOC X है सर, सही कौन सा है सर? क्या बोलेंगे सर? इसमें सही कौन सा है सर? .doc सही है एक्सटेंशन, या DOC X सही है सर? बताइए, आप ही बता दीजिए। ऐसे आपको पावर पॉइंट में भी दिखेगा, PPT दिखेगा, .pptx दिखेगा, तो दोनों में सही कौन है ना? आइए, तो सर आंसर दोस्तों इसका कि बेटे आपका ये यहीं भी लिखता हूँ सर, इसका आंसर है कि सर ये आपका दोनों ही सही है। ये भी एक्सटेंशन सही है, ये भी एक्सटेंशन सही है। सर कैसे? वो ऐसे कि 2007 से पहले जितने भी एक्सटेंशन लिखे जाते थे वो सिंपल DOC होते थे, मगर 2007 में या 2007 में और 2007 के बाद जितने भी एक्सटेंशन लिखे गए उनके पीछे
एक्स लिखा हुआ दिखेगा, अर्थात एमएस ऑफिस का जो भी वर्जन 2007 में आया और 2007 के बाद आया सब में आपको एक्स लगा हुआ दिखाई दे देगा। क्या, जहाँ भी आपको 2007 के बाद जो भी वर्जन आएगा सब में एक्स लिखा हुआ दिखाई देगा, और जो पहले आपका रहेगा 2007 से पहले जैसे 2005 3 जो भी आपका है, हाँ सर 6 5 4 3 2 जो भी 1900 तक का है सब आपको बिना एक्स के दिखाई देगा, अर्थात सिंपल .doc दिखेगा हमारा 2007 या उसके बाद से .doc एक्स दिखेगा। ठीक, हाँ सर, तो एक्सटेंशन से आपको समझ रहेगा कि एक्स क्यों जुड़ा, 2007 और उसके बाद के वर्जन में आप लगाते हैं एक्स। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर, चलिए, तो उसी आधार पे मैं अब इन लोगों का एक्सटेंशन आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसका एक्सटेंशन पूछता है आप लोगों से, एग्जाम इसके एक्सटेंशन सीधा सीधा आए हैं। आइए, ठीक, तो एक्सटेंशन लिखते चलिए मेरे साथ। सर वर्ड का एक्सटेंशन होता है सर आपका .doc, उसको स्मॉल में से कैपिटल दे, हाँ सर, और 2007 के बाद हो जाएगा वही आपका .docx, हाँ सर। सर एक्सेल का होता है दोस्तों आपका सर .xls, और सर 2007 के बाद हो जाएगा वही .xlsx, हाँ सर। सर पावर पॉइंट का होता है सर आपको .ppt, और सर उसके बाद हो जाएगा आपका सर .pptx। अब बताइए मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं सीधा इसको ऐसे दो शब्द लिख देता, मगर मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ सर आपको बताऊं कि एक्स में एक्स क्यों आया, एक्स क्यों आया, एक्स क्यों आया। नहीं तो आपको क्या लगता है कुछ अलग प्रकार का फाइल है, कुछ अलग प्रकार का फाइल है, कुछ अलग प्रकार का फाइल है, इसको उसमें एक्स लग रहा है। समझ में आया बात? हाँ सर। तो नहीं भैया, आपको पता होना चाहिए ना कारण कि भैया एक्स क्यों लगा। और आप एक काम कीजिए, आप अपने दोस्त में जो आप, अगर आप मेरा क्लास देख रहे हैं, आपको कोई ऐसे दोस्त हैं जो क्लास नहीं देख रहे हैं, आप उससे दोनों चीज लिखिए और उसका कारण पूछ दीजिए, या आपके पहचान कोई कंप्यूटर के टीचर ही हैं, आप उनसे ये कारण पूछ दीजिए, सर DOC और DOCX में अंतर क्या है, एक्स क्यों लगता है, क्या रीजन है इसके पीछे। मैं बता रहा हूँ कि इसमें 100 में 10 में से केवल 2 ही ऐसे टीचर निकलेंगे, आपके 10 में से 0 ऐसे दोस्त निकलेंगे, 0 जो क्लास नहीं देखते हैं मेरी, इनको एक कारण पता हो। समझ में आया बात? तो आपको किस लेवल का ज्ञान मिल रहा है इसका कदर आपको करना होगा, और ये आपको दिखाना होगा कि आपको इसका ज्ञान का कितना कदर है, आपको अपने शेयर से दिखाना होगा कि हाँ फ्री में लगता है सर, फ्री में एक बटन दबाना शेयर करने वाला, शेयर बटन दबा के हम सीधा व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में कहीं भी शेयर कर सकते हैं बिना पैसे के। बिना पैसे के आप लोग अपने मेरे प्रति आपका क्या आपके दिल में भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर सकते हैं। सुन रहे हैं बात? देखते हैं अब इसके बाद भी आप में असर होता है कि नहीं। चलिए, हाँ सर हम समझ गए, ठीक। ये तो दोस्तों उसका एक्सटेंशन है ना। हाँ सर, चलिए एक्सटेंशन के बाद आपको इसी में एक चीज और मैं लिखवाता हूं। चलिए, एक्सटेंशन तो आप जान गए। हाँ सर, चलिए अब आपको देखना है दोस्तों एक्सटेंशन के बाद इसी में एक चीज और देखना है। हाँ सर, सर वो क्या आपका, ठीक। सर अगर पूछे कि इन तीनों का टाइटल क्या होता है, अगर आपसे ये पूछे कि तीनों का टाइटल क्या होता है, ये अगर पूछे क्वेश्चन में कि एमएस वर्ड का टाइटल क्या है, एमएस एक्सेल का क्या है, एमएस पावरपॉइंट का क्या है, तो वहां पे अब आप ये लिखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। हाँ सर, लिखिए मेरे साथ। सर टाइटल होता है एमएस वर्ड का टाइटल होता है सर आपका, एमएस वर्ड का टाइटल होता है, एमएस एक्सेल का टाइटल, एमएस पावरपॉइंट का टाइटल होता है। हाँ सर, हाँ सर, क्या होता है सर टाइटल। हाँ सर, क्या होता है आप उसी चीज को लिखेंगे। सर इसका होता है सर आपका डॉक्यूमेंट 1 करके, ठीक। हाँ सर, ठीक। तो इसका टाइटल सर आपका डॉक्यूमेंट 1 होता है। हाँ सर, हमारा एक्सटेंशन DOC और DOCX उतना ही होता है। हाँ सर, तो पूछते हैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ। हाँ सर, सर आपका एमएस एक्सेल का क्या होता है सर आपका, इसको देखिए, यही आपको सबसे ज्यादा याद रखना, इसमें ये अलग रहेगा। सर डॉक्यूमेंट था तो इसमें टेंशन नहीं है। हाँ सर, सर PPT पर प्रेजेंटेशन है तो सर इसमें भी टेंशन नहीं है। इसका होता है सर, इसका टाइटल होता है पावरपॉइंट का प्रेजेंटेशन। हाँ सर, ठीक, प्रेजेंटेशन 1। और आपको सबसे ज्यादा अलग से याद रखना है सर, वो होता है आपका सर एमएस एक्सेल का, उसको होता है सर टाइटल, उसका होता है सर टाइटल बुक 1। हाँ सर, एमएस वर्ड तो सर आपका वर्ड डॉक्यूमेंट वाला ही काम करता है, इसलिए डॉक्यूमेंट हो जाएगा उसका। पावरपॉइंट सर आपका प्रेजेंटेशन का काम करता है, इसलिए सर प्रेजेंटेशन 1 हो गया। और सर आपके एमएस एक्सेल का
टाइटल नाम होता है बुक 1। अब आप समझे क्या है, नहीं समझे? आप पढ़े सर टाइटल बार, आपको पढ़ा सर टाइटल बार, उस टाइटल बार को आप खोल के देखिए। आइए मैं आपको तीनों टाइटल बार खोल के दिखाता हूँ। बोला ना प्रैक्टिकली आप सीखेंगे एक चीज, कोई चीज रटना नहीं है यहाँ पर, ठीक है? सीधा मैं आपको एप्लीकेशन लाऊंगा, ऑटोमेटिक दी जाएगा, ठीक? MS वर्ड हो गया। चलिए देखिए क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, टाइटल 1। सर किस पे लिखा है? सर आपको लिखा है सर आपके टाइटल बार पे होता है ना सर, ये ऊपर वाला टाइटल बार होता है उसी पे सर क्या लिखा है देखिए। हाँ सर, इसी टाइटल बार पे लिखा है सर आपका डॉक्यूमेंट 1। दिखा आपको आंखों से? मैं चेक करूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं भैया? हाँ सर, ये तो हो गया दोस्तों उसका टाइटल। हाँ सर, जब भी आप फाइल लिखेंगे तो इसी नाम से दिखाई देगा। जब अर्थात जब आप काम कर रहे हैं तो document1.doc लिखे रहेगा या docs लिखे रहेगा, ठीक? हाँ सर, फिर आप जब सेव करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट की जगह आएगा आपका नाम, जिस नाम से आप फाइल को सेव कर रहे हैं, ठीक? हाँ सर, चलिए देखिए आपको। हाँ सर देखिए, ये ऊपर का टाइटल बार है। हाँ सर, आपको पता है सर ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार, ये सर आपका क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन। हाँ सर, ये आपका मेन्यू टैब। हाँ सर, ये आपका रिबन वाला हिस्सा। हाँ सर, ये आपका भैया वो था, बताया था मैं सर कि ये वहाँ पे वो है मार्जिन की सर यहीं से लिखना चालू होगा। हाँ सर देखिए लेफ्ट राइट वाला, ये आपका स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसके नीचे स्टेटस बार, ये आपको सब पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा सर आपको देखिए, सर MS वर्ड का है document1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हाँ सर, समझ में आ गया बात? document1 सर किसका? document1 है सर आपके MS वर्ड का, ठीक? चलिए देखिए टाइटल बार उसी में लिखा है document3। देखिए टाइटल बार में सर लिखा आपका document3, तो document3 का काम हो रहा है। हाँ सर, तो यही मुद्दा है सर आपका, टाइटल बार में जो चीज लिखा था वही होता है उसका टाइटल, ठीक? आप समझ गए? चलिए अब आते हैं इस पे। देखिए अब एक्सटेंशन देखना है आपको। देखिए एक्सटेंशन सर देखिए, सर लिखा देखिए document.docx दिख रहा है आंखों से आपको? हाँ सर, जो docx लिखा डॉक्यूमेंट के पीछे, अर्थात टाइटल नेम के पीछे लिखा होता है सर उसका एक्सटेंशन नेम। आपको क्लियर हो गया? हाँ सर, ये सर ये आपको होता है, इसको भी पूछ सकता है, टाइटल नेम के पीछे होता है एक्सटेंशन नेम। हाँ सर, ये आप बता देंगे, ठीक? हाँ सर, कि आपको इसको जमान दे देगा, बताइए टाइटल नेम एक्सटेंशन नेम, इसका सीक्वेंस जमाइए। तो बताएंगे सर टाइटल नेम फिर आपका एक्सटेंशन नेम, ठीक? हाँ, और फिर सॉफ्टवेयर सर वर्ड। ये वर्ड क्या सर आपका? वर्ड को आप लिखेंगे सर विन वर्ड, अर्थात इस चीज को क्यों देखिए, तीन चीजें ना सर, document1, docx और वर्ड। ये आपको दोनों बता दिए सर, आपका टाइटल नेम, ये आपका सर एक्सटेंशन नेम। इस वर्ड पे मैं आपको चर्चा करूंगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ सर आप बोले हैं बताएंगे, जब मैं बताऊंगा तो ध्यान होगा आपको। हाँ सर याद रखेंगे, उसको अलग से मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे, ठीक? चलिए ये हो गया क्लियर। हाँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों MS एक्सेल का। इसका तो हो गया। MS एक्सेल पे आते हैं। चलिए, बोला रटना कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब सीख के चलिए। हर चीज अपने एप्लीकेशन में आप खोल खोल के देखेंगे। हाँ सर, आइए आ जाते हैं हम लोग, ठीक? सर देखिए जो आपको ये दिख रहा है ना सर, रेक्टेंगल से भी सर सेल कहलाता है। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर, देखिए क्या लिखा सर आपका MS एक्सेल है। हाँ सर देखिए नाम से। हाँ सर, ये MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखे से बुक 1 सर, उसका टाइटल क्या है सर? book1.xlx या .xls या .xlsx। तो क्या है सर आपका बुक 1 किसको दर्शाता है? MS एक्सेल के फाइल को दर्शाता है, अर्थात किसका टाइटल बुक 1? तो MS एक्सेल का है। क्लियर हो गया? हाँ सर, आपको दिखा भी दिया। ये एक्सेल सॉफ्टवेयर देखिए, इसका सेल, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है वही इसका सेल कहलाता है। यहाँ इसको देखिए, कॉलम को हमेशा, फिर बार बार बता रहा हूँ याद रखेंगे सर, इसका जो कॉलम है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, तो कॉलम को अल्फाबेट से दर्शाते हैं, और जबकि रो को 1 2 3 4 नंबर से दर्शाते हैं। तो रो को दर्शाएंगे नंबर से, कॉलम को दर्शाएंगे अल्फाबेट से। आप बात याद रखेंगे। ये देखिए, हाँ सर, हाँ सर देखिए, कॉलम को, कॉलम का नाम है ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। रो का नाम है रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। हाँ सर,
और देखिए इसमें क्योंकि इस सेल पे काम कर रहा है तो ये भी पूछता है आपसे एक्सेल में, नहीं बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम में कि सेल के एड्रेस में पहले किसके एड्रेस को लिखा जाता है, कॉलम के एड्रेस को या आपके रो के एड्रेस को। तो सर पहले देखिए कॉलम का एड्रेस ए है तो देखिए पहले सेल एड्रेस यहाँ दिखा रहा है सर, ए पहले लिखाया है। रो का एड्रेस 1 इसलिए 1 देखिए ए के बाद 1 लिखा है, अर्थात सेल में सेल एड्रेस में ये सेल हो गया तो सेल का एड्रेस लिखेंगे तो कॉलम एड्रेस पहले फिर आपका रो एड्रेस, कॉलम एड्रेस पहले फिर आपका रो एड्रेस, इसलिए इस कॉलम का नाम हो गया ए कॉलम तो ए, रो है 1 तो A1। हाँ सर, यही अगर सेल जो है आपका यहाँ पे होता तो होता इसका नाम B2। हाँ सर, यही अगर यहाँ पे होता तो होता C4। हाँ सर, समझ गए बात को। हाँ, दूसरा आपको इसको पूछता भी है कि सेल एड्रेस को कैसे लिखते हैं, उसके बीच में कोई चिन्ह दे देगा, नहीं इसमें कोई चिन्ह नहीं होता, सिंपली उसका नाम और अक्षर को लिख देते हैं। ठीक है सर। हाँ सर, आपको ये बुक वाला कॉन्सेप्ट तो पता चल गया। हाँ सर, क्लियर हो गया ना। बुक 1 हो गया, बुक 1 आपको इसलिए बार बार दिखा था कि आपको दिमाग में बैठते जाइए इमेज। क्या बुक 1 लिखा है मतलब हमारा, देखिए अब इसमें ये देखिए इसने नाम दे दिया, उस जो नाम आया था ऑटोमेटिक टाइटल जो हमको मिलता है, जब हम काम कर रहे हैं तो हमको टाइटल मिल रहा है, उसके बाद फिर हम जो नाम से सेव करेंगे वो नाम से सेव हो जाएगा। इसने सेव किया है ग्रेड्स एक्सेस फाइनल 2। और एक्सटेंशन क्या, एक्सटेंशन हमेशा कॉमन रहेगा क्योंकि एक्सटेंशन ही बताता है कि आप किसमें उस काम को किए हैं। तो देखिए एक्सटेंशन आपको देखिए .xlx, तो हाँ सर देखिए लिखा है .xlsx, अर्थात 2007 के बाद वाला ये आपका MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर था। ठीक, हाँ सर, फिर आपको, हाँ सर समझ में आ गया बात। हाँ सर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो भी समझ में आ गया। चलिए हम आते हैं आपके पावर पॉइंट वाले पे। हर एक चीज देखिए, प्रैक्टिकली सीखिए, टाइम भले लगे मगर जीवन कभी दोबारा रटना ना पड़े, याद करके जाना ना पड़े, सब यहीं पे आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। हाँ सर, MS एक्सेल के बाद दोस्तों बारी हमारे MS पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट, ठीक। देखिए क्या लिखा सर आपका, एक्सटेंशन पहले काम करते हैं सर। देखिए पहले लिखा सर आपका .ppt, अर्थात इस पीपीटी से क्या पता चल रहा है सर, एक्स नहीं है, मतलब ये 2007 से पहले के किसी सॉफ्टवेयर में ये उसका स्क्रीन है सर। हाँ सर, 2007 से पहले का जो सर आपको वो था MS पावर पॉइंट वो सॉफ्टवेयर, इसलिए .ppt लिखा हुआ है। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया ना। हाँ सर, चलिए देखिए सर टाइटल बार में लिखा है, इसलिए टाइटल होता है कहलाता है ये। हाँ सर, टाइटल बार में लिखाता है आपका। हाँ सर, देखिए और इसका सर टाइटल देखिए सर आप लिखा हुआ है जो आपको बताना था। देखिए सर इसका टाइटल होता है प्रेजेंटेशन 1। आपको दिख रहा है आंखों से, नहीं भी दिखा तो यकीन कीजिएगा प्रेजेंटेशन 1 ही लिखा हुआ है, नहीं तो आप जूम करके देख सकते हैं, हल्का धुंधला है मगर जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या सर लिखा आपका प्रेजेंटेशन 1, अर्थात पावर पॉइंट का टाइटल होता है प्रेजेंटेशन 1। आपको बार बार बताया, जब आप सेव करेंगे जो नाम देंगे वो इसी की जगह पे आ जाएगा। हाँ सर, ठीक। फिर देखिए सर जिस पर टाइटल लिखा है उसको बोलते हैं टाइटल बार। हाँ सर, जिसके नीचे सर मेन्यू से कहते हैं सर मेन्यू टैब। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, मेन्यू टैब कहते हैं सर उसे। और सर जो नीचे आपके ऑप्शन दिए इसे कहते हैं सर आपका रिबन। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। हम ये स्लाइड एरिया जहाँ पे आपको पूरा काम होगा। हाँ सर, ये हेल्प बटन, हेल्प लिख दिया। हाँ सर, तो ये स्लाइड टैब साइड में खुलता है, स्लाइड टैब दिखा रहा है कौन सी स्लाइड पे आप हैं। ये आपका स्टेटस बार जो नीचे लिखा हुआ है सर। हाँ सर, चलिए स्लाइड व्यू का ऑप्शन आपके यहीं पे होता है पावर पॉइंट में। सब आपको बता रहा हूँ, पावर पॉइंट में यही पूछता है कि टाइटल बार कहाँ पे होता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सा बार पाया जाता है, मेन्यू टैब पाया जाता है, मेन्यू टैब के नीचे क्या पाया जाता है, तो रिबन पाया जाता है। हाँ सर, ये सब पूछता है कि मतलब पूछे MS पावर पॉइंट में स्लाइड टैब कहाँ खुलता है। स्लाइड टैब आपके लेफ्ट साइड में खुलते हैं। हाँ सर, ऐसा बताएंगे आप। हाँ सर, सर क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होते हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार देखिए MS पावर पॉइंट में उसमें टाइटल में थे, इसमें आपके यहाँ पे दिख रहे हैं स्लाइड टैब के जस्ट ऊपर। हाँ सर, जूम ऑप्शन कहाँ होता है, MS पावर पॉइंट आप खोलेंगे तो राइट बॉटम राइट कॉर्नर पे होता है सर आपका जूम ऑप्शन। स्लाइड व्यू का ऑप्शन कहाँ पे होता है सर, बॉटम में होता है, आपसे पूछेगा। हाँ सर, तो ये सब आपको पावर पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से, अभी देखते चलिए। हाँ सर, दो तीनों का आप सर आप हमको उसका टाइटल नेम और उसका सर आप हमको एक्सटेंशन पढ़ा दिए हैं। चलिए आप उसका टाइटल में एक्सटेंशन पढ़ लिए तो हम आगे और इस पर चर्चा करते हैं। आइए, ठीक। अब इसका जो आपको दिखे सर, हाँ क्यों लिखा था सर आपका वर्ड करके, सर वर्ड जो लिखा था पावर पॉइंट में वो क्या, उसको लिखिए आप मेरे से। आइए उस पर चर्चा करते हैं हम लोग आपके साथ।
ठीक है। चलिए लिखिए अब। चलिए अब देखिए सर, आप अगर पूछे सर एक्सटेंशन पूछे तो सर ये दोनों, सर टाइटल पूछे तो ये, अब आप दूसरा पूछे सर आपसे फाइल नेम। फाइल नेम, सर फाइल नेम क्या, जैसे आपको अंतर बता दूं तो आप अंतर भी समझ लीजिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सर जैसे आप पावर पॉइंट खोल दिए या आप MS वर्ड खोल दिए, हाँ सर, अब MS वर्ड खोलेंगे तो आपको लिखाई देगा वहाँ पे document1.docx, अगर आप 2007 के बाद का MS वर्ड खोल रहे हैं, और document1.doc लिखे रहेगा अगर आप क्या खोलते हैं सर 2007 से पहले का, 2007 से पहले का MS वर्ड वाला सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर। और अगर आपने वो तो सर जब आप एप्लीकेशन खोले तो आपको ये दिखाई देगा document1.docx, हाँ सर, इसको इसी को मान के चलते हैं लेटेस्ट है इसलिए। ठीक है, इसको खोलेंगे तो लिखेगा book1.xlsx, presentation1.ppdx, हाँ सर। मगर जैसे दोस्तों अगर आप फाइल का कोई नाम अपने से सेव नहीं करते, क्या आप अब जब सेव, ये तो जब खोले तो दिख रहा है, आप जब काम कर रहे हैं भैया तो उसी नाम से ये आपको दिखा देगा, इसका टाइटल दिखा देगा, उसका एक्सटेंशन दिखा देगा। ठीक है, आप पूरा काम कर लिया, आपका लेटर टाइपिंग हो गया पावर वर्ड में, अब उसको सेव करते हैं सर, उसको हम कुछ नाम देते हैं, हाँ सर, जिसमें प्रतीक .doc लिखूंगा, हाँ सर, तो प्रतीक लिखूंगा .doc ऑटोमेटिक मिल जाता है, हाँ सर, एक्सटेंशन ऑटोमेटिक यूज सॉफ्टवेयर द्वारा दे दिया जाता है। ठीक है, मैं प्रतीक और नहीं लिखा, मैं क्या किया, सीधा सीधा मैं लेटर टाइप किया और सीधा सीधा उसको सेव कर दिया, एंटर मार दिया, हाँ सर। दूसरे जब मैं सीधा से एंटर कर दिया और सेव कर दिया, मैंने कोई नाम नहीं दिया उस फाइल का, जो मैं बनाया उस फाइल का मैंने कोई नाम नहीं दिया, तो ऑटोमेटिक ही ये सॉफ्टवेयर उस फाइल को नाम देता है, और उस फाइल को क्या नाम देता है, तो वही आपका है दोस्तों फाइल नेम। कि जब आप कोई नाम नहीं देंगे, इस टाइटल की जगह आप कोई नाम नहीं देंगे सेव करते समय, तो वो अपने आप जो फाइल का नाम दे देगा, आपके सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उस फाइल का नाम दे देगा, वह क्या है, तो उसी को आपको लिखा रहा हूं मैं, उसको लिखिए, से क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, अब आपको अंतर पता चल गया। हाँ सर, तो लिखिए सर MS वर्ड में दोस्तों आपका विनवर्ड, हाँ सर। दोस्तों एक्सेल में दोस्तों ऑटोमेटिक एक्सेल में एक्सेल ही है, एक्सेल। दोस्तों पावर पॉइंट में आपका पावर PNT, अर्थात आपको ये कभी भी दे देता, पूछता आपसे फिर पावर पॉइंट होगा, पावर PNT होगा, क्या होगा उसका फाइल नेम, तो क्या पावर PNT होना चाहिए। इसका तो एक्सेल दिक्कत नहीं, इसका विन वर्ड होना चाहिए, इसका MS वर्ड दे देगा और विन वर्ड होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे एक्सेल में डाउट नहीं, यहाँ पे डाउट आपके विन वर्ड में, और यहाँ दोस्तों डाउट आपके पावर PNT मैंने पावर पॉइंट को शॉर्ट में लिखता है। हाँ सर, तो आपको ये पता होना चाहिए उसका एक्सटेंशन नाम क्या है, उसका टाइटल नाम क्या है, उसका फाइल नेम क्या है, और तीनों का मतलब अब आपको समझ में आ गया। हाँ सर, ठीक, चलिए। और अगर आप अपना नाम दे देंगे, कुछ फाइल का नाम दे देंगे, प्रतीक, जैसे मान लीजिए कैसे बनता है सर, सबसे पहले लिखा था आपका टाइटल, जब आप खोलेंगे सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपका टाइटल डॉट एक्सटेंशन है, तो इसका रहेगा एक्सटेंशन जिसको दोनों सेपरेट करता है डॉट, हाँ सर, ठीक है, एक्सटेंशन, हाँ सर, ये तो हो गया, क्लियर हो गया। हाँ सर, अगर टाइटल ये खुल गया आपका सॉफ्टवेयर, आप काम कर रहे हैं, टाइटल है आपको ऑटोमेटिक वो सब मिलेगा, ये जो दिख रहा है मिलेगा, अब आप सेव नहीं किए, डायरेक्ट ऐसे ही सेव कर दिए, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक टाइटल की जगह आपको फाइल नेम दे, आप फाइल का कोई नाम डालेंगे, हाँ सर, टाइटल की जगह ही फाइल नेम आ जाता है सेव करते समय, सेव करते हैं तब, ठीक है, जब आपका ओपन करते हैं एप्लीकेशन तब, तो अंतर समझ में आ गया। हाँ सर, जब वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो टाइटल डॉट एक्सटेंशन मिलेगा, अर्थात document1.docx मिल जाएगा। हाँ सर, जैसे आप फाइल को सेव कर रहे हैं तो उसमें मिलेगा दोस्तों फाइल नेम आपको मिलेगा, और फिर मिलेगा आपका एक्सटेंशन, अर्थात एक्सटेंशन ऐसा चीज है जो कभी भी नहीं बदलता है, क्योंकि एक्सटेंशन ही बताता है कि किस सॉफ्टवेयर, किस एप्लीकेशन में वो फाइल आपका बना है, या किस में उसका काम हुआ है। हाँ सर, ठीक सर, अगर सेव नहीं किया तो टाइटल कहलाता है, सेव कर फाइल नेम कहलाता है। आप यहाँ फाइल का नेम डालना है तो आप डाल सकते हैं, सर क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं डालता हूँ प्रतीक डॉट, तो एक्सटेंशन ऑटोमेटिक मिल गया DOCX, हाँ सर। और अगर मैं नहीं डाला तो ऑटोमेटिक क्या लिखा जाएगा पता है MS वर्ड में, विनवर्ड .docx, आप समझ गए। हाँ सर, अगर मैं खुद से डाल दिया उसका नाम, फाइल का नेम, मैं फाइल नेम खुद से डाला तो ये डल गया, और अगर नहीं डाला मैं नाम, तो एप्लीकेशन जो है वो डाल देगा नाम उसका ऑटोमेटिक winword.docx। अब आप उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चीज प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा। हाँ सर, चलिए आप खुद देखिए, इस तरीके से आपको कभी पढ़े थे क्या कंप्यूटर आप, तो सोचिए कंप्यूटर जो कितना ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें किसी को रुचि नहीं आती थी, रस नहीं आती, जब उसको इतना अच्छा पढ़ते होंगे हम लोग, तो
कितने सारे और सब्जेक्ट थे, इसको हम कितने बेस्ट तरीके से पढ़ सकते थे, आपको अंदाजा हो गया होगा। हाँ सर, पढ़ सकते थे, पर अब तो नहीं पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ सर, चलो दोस्तों आइए। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम आपका सीधा सीधा इसके बाद हम चालू करेंगे सीधा अब आपका MS वर्ड। क्या चालू करेंगे? इसके बाद हम चालू करेंगे सीधा अब आपका MS वर्ड। अरे सर, आप तो बोलते MS वर्ड नहीं पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को देखना चाह रहा था कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, कि बच्चे लोग भाई पढ़ाना चाहते भी नहीं चाहते। तो हालांकि मैं जैसा चाहा था कि बच्चों का रिस्पॉन्स सर खुद से पढ़ लेंगे, कि आप पढ़ा दीजिए, मतलब चाहते तो बस बच्चे से भी चाहते कि टीचर हमारा नौकर हो, हम जो बोले उसको फोकट हम कर करके देते रहे, मगर उनको अपने फर्ज की कभी जिम्मेदारी नहीं होती। और यही बता दूं, टीचर कभी नौकर नहीं होता। टीचर आपको इसलिए सब पढ़ा देता है कि टीचर को अपने फर्ज का एहसास है, जबकि आपको अपने फर्ज का एहसास नहीं है कि हाँ सर क्या चाहते हैं। सर यही तो चाहते हैं कि उनको भी चार लोग जाने, उनको भी पहचान हो, उनके माता पिता को भी उनके नाम से जाना जाए। तो तभी जब उनके क्लास को शेयर करेंगे, चार लोग जानेंगे उनको। और आप लोग वो भी नहीं करते सोचिए, जिसमें आपको पैसा भी नहीं लगना है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर शेयर कैसे करते हैं, मेरे को नहीं आता। चलिए आज मैं वो भी दिखाता हूँ, ताकि बहाना भी आपको वो खत्म हो जाए। ठीक, तो वही चीज़ पहले आपको उसका खुशखबरी दे दूं कि हाँ भैया, मैं आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट तीनों पढ़ाऊंगा, खुश हो जाइए। तो ये खुशखबरी है कि भैया मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमारा MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल में पढ़ाने के बाद उसमें सर आपको ऐसा पढ़ाऊंगा उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, वो आपके सब कवर हो जाएंगे। क्योंकि सर पूरा प्रैक्टिकल रूप से आपको कोई चीज़ एप्लीकेशन सिखा देना, वो सर अपने आप में 6 महीने साल भर का कोर्स होता है। तो उतने दिन तो MS वर्ड नहीं खींच सकता ना मैं। हाँ, मगर ये है कि जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, हाँ सर, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको कंप्यूटर में कोई एक टॉपिक छूट रहा था, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, चाहे MS एक्सेल, नहीं छूटेगा। आपको लगा भी कैसे कि मैं जो हूँ आपको बीच मझधार में छोड़ने वाला कोई टीचर में से हूँ? आप में से अगर 0 व्यू भी आएगा ना, तब भी वो अपना कोर्स पूरा ही पढ़ा के जाता है। पता है क्यों? क्योंकि 0 व्यू में भी कोई एक बच्चा जो है, जो रियल में उसको डिमांड हो, जिसको रियल में जरूरत हो, जब एग्जाम्स पर परेशान हो, तो वो आकर के वहाँ पर उस चीज़ को देख सके, इसलिए मैं पढ़ाता। तो जिस चीज़ को शुरू किया उसको अंदर जरूर करता मैं। हाँ, मगर मुद्दा की तरफ नया सब्जेक्ट शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों उसको मैं शुरुआत किया ही नहीं हूँ, तो उसका अंत करना मेरा फर्ज नहीं है। हाँ, नया शुरुआत तब करता जब आप मेरा शेयर करते। चलिए, तो इसी बात पे शेयर से आपको शेयर करना सिखाऊंगा आज मैं थोड़ा, यूट्यूब में शेयर कैसे करते हैं। अरे हमको सब आता है सर, आप में से बहुतों को आता है, मगर बहुतों को नहीं आता होगा, तो बता दो भैया मैं, ताकि वो बहाना खत्म हो जाए। शेयर कैसे करते हैं, आइए। हाँ सर, आपके फ़ोन में से यूट्यूब होगा। हाँ सर, यूट्यूब में आप गए। ठीक, आइए इस पे आते हैं। यहाँ हम आते हैं अपने एनालाइजर ऐप CGP, हमारा चैनल का नाम है एनालाइजर ऐप CGPSC। सर आ गया? हाँ सर, एनालाइजर ऐप CGPSC आ गया। ठीक है, यहाँ पे गया मेरे क्लास पे, ये वीडियोस हो गया सर। यहाँ देखिए कंप्यूटर क्लास लिखा है। हाँ सर, कंप्यूटर क्लास नंबर 43 को मैंने प्ले कर दिया। ठीक, सर हम प्ले कर रहा हूँ, पढ़ा रहे हैं प्रतीक सर, आपको देखिए। इसको टच किया मैं, यहाँ सेटिंग में गया, सेटिंग में नहीं जाना है, हो गया, ये सर चल रहा है। हाँ सर, यहाँ देखिए आपको दिखा नीचे बटन दिया, देखिए यहाँ पे ध्यान से। अच्छा लिखा देखिए शेयर, शेयर बटन दबाएंगे आप। आगे व्हाट्सएप में शेयर करना है कि आपको भी कहाँ, मेरे में फेसबुक नहीं, इसलिए फेसबुक नहीं दिखा रहा है। फेसबुक में शेयर करना है, एप्लीकेशन कहाँ शेयर करना है, मैसेज में शेयर करना है, व्हाट्सएप में शेयर करना है, ऐसा ऑप्शन आपको देगा। आपको व्हाट्सएप में शेयर करना, आप सिर्फ देखिए बैक आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ शेयर बटन टच किया, व्हाट्सएप का चिन्ह टच किया, आपको सीधा मेरा व्हाट्सएप खुल गया कि हाँ सर व्हाट्सएप में आपके कहाँ शेयर करते, स्टेटस में आपको लगेगा। हाँ सर, स्टेटस में आपके लगेगा, तो उसमें टच किया स्टेटस, यहाँ किया ओके, देखिए यहाँ किया ओके, लग गया, यहाँ किया ओके, ये मेरे स्टेटस में लग गया। आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने स्टेटस में खुद अपना क्लास लगाया है, आपको दिखाता हूँ मैं। व्हाट्सएप ऑन किया मैं, हाँ ये मेरे स्टेटस पे गया मैं। हाँ सर, स्टेटस में जाके देखा तो हाँ सर इस तरीके से क्लास लगा हुआ है। इसमें आपको नीचे लिखना है भैया, ये एक बार जरूर देखें कंप्यूटर की क्लास ऐसा करके, नहीं लिखना है तो भी इतना कर सकते हैं। इस तरीके से ही आप दोस्तों व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक ही सपना है कि भाई मेरे माता पिता को एक दिन मेरे नाम से जाने लोग कि हाँ आपका बेटा है, आप उनके बेटे हैं, अरे आप प्रतीक सर के माता पिता हैं। हाँ, तो इस तरीके से मैं बस ये जानना चाहता हूँ मेरे माता पिता को ये प्राउड महसूस हो कि हाँ मेरे बेटा कुछ अच्छा काम कर रहा है, समाज के हित में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं।
तो मेरे बड़े भैया, मेरे माता पिता, इन लोग मुझे सम्मान भरी नज़र दृष्टि से देखें, मेरे जानने वाले, उनको भी मेरे काम का कदर हो, वैल्यू हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग शेयर करें, और सम्मान सिर्फ आप ही लोग दिला सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं वो समाज जिसका निर्माण पूरी दुनिया, जो मेरे आचार्य और पूरी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो मेरी दुनिया आपसे ही है, क्योंकि उस दुनिया में जो मेरा समाज है वो स्टूडेंट ही है, और स्टूडेंट ही हो है ना भाई वो समाज मेरा, जिनसे मैं उम्मीद करूंगा कि हाँ भाई वो मुझे उस समाज में एक पहचान दे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जब इतना मेहनत करके एक चीज़ पूरा समझा के बताता हूँ, जितना इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन आपको बताता हूँ एक चीज़, तो इसके बाद भी आप लोगों को क्लास शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है। चलिए, तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग शायद क्लास शेयर करें, आप में से जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे जिनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास अब हम लोग MS वर्ड चालू करने वाले हैं, तो खुश हो जाइए। उसके बाद MS वर्ड हम खत्म करेंगे, फिर MS एक्सेल हम खत्म करेंगे, फिर MS पावर पॉइंट हम करेंगे, फिर उसके बाद आपका मेरा अलविदा हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो आपका बहुत दुख होगा मेरे को यार कि कंप्यूटर क्लास अगर खत्म हो गया, क्योंकि बहुत दिल से पढ़ाता हूँ मैं इसको, दिल दिमाग सब चीज़ को ऑन रख के पढ़ाता हूँ। तो बहुत एक मतलब अनविजिबल, इनविजिबल बोलते हैं, अनविजिबल इनविजिबल मेरा रिलेशनशिप आपके साथ इस्टेब्लिश हो गया है। मुझे लगता है कि आप मेरे सामने हैं, आप मुझे महसूस कर सकते हैं, इसलिए मैं इतने दिल से कोई चीज़ बोलता हूँ आप लोगों को। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाई नेक्स्ट क्लास में आएंगे, अच्छे से जुड़ेंगे, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।